तो गाइस ये है चाइनीज़ मैप। भाई ये इतना एडवांस है कि भाई इसमें आपको ट्रैफिक लाइट बता देगा कि कहाँ पे कितनी देर में ट्रैफिक लाइट आएगी और उसका टाइमिंग भी बता देगा और भाई गाड़ी की स्पीड बता देगा, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। ये सारा बोर्डिंग वाला एरिया है, इधर इधर सारा बोर्डिंग एरिया है। और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में आपको इसके गेट के बाहर वेट करना पड़ेगा। कैसे देख रहे हो भैया को? हेलो गाइज, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। भाई उठना थोड़ा जल्दी था, मैं थोड़ा लेट में उठ गया और अपने मेहमान को लेने जा रहा हूँ। मैं मेहमान आ रहे हैं मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था आपको। और थोड़ा रात को लेट में सोए और मतलब थोड़ा सा लेट उठ गए, खड़े 15-20 मिनट लेट हो गए, पर चलो कोई नहीं, चलते हैं और दिखाते हैं आपको भाई कौन मेहमान है। वैसे खैर आपने देख ही लिया होगा थंबनेल को, या फिर भी चलते हैं। और फाइनली गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है। अरे वाह, चलो जी भाई सवारी आ गया बिल्कुल एकदम। समझ में ही नहीं आया। तो गाइस ये है चाइनीज़ मैप। भाई ये इतना एडवांस है कि भाई इसमें आपको ट्रैफिक लाइट बता देगा कि कहाँ पे कितनी देर में ट्रैफिक लाइट आएगी और उसका टाइमिंग भी बता देगा और भाई गाड़ी की स्पीड बता देगा, आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और गाइस हम पहुँच गए एयरपोर्ट, बड़ी जल्दी पहुँच गए भाई। टैक्सी बुक करी जिससे कि हम जल्दी पहुँच जाए और वेट ना करना पड़े, क्योंकि मेट्रो से आता ना, मेट्रो से बहुत टाइम लगना था। टैक्सी में खैर हमें 20-30 मिनट लगे, पहुँच गए, लेकिन हम टाइम पे। अभी देखते हैं कि हम टाइम पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, तो वही नीचे जाके पता चलेगा। तो गाइस यहाँ देखो हम एयरपोर्ट के अंदर पहुँच चुके हैं। ये सारा बोर्डिंग वाला एरिया है, इधर इधर सारा बोर्डिंग एरिया है। और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में आपको इसके गेट के बाहर वेट करना पड़ेगा, लेकिन चाइना के सारे एयरपोर्ट में ऐसे ही सुविधा है भाई। यहाँ से उतर नीचे लिफ्ट से। टाइम पे पहुँच गए हम और भाई इज्जत बच गई हमारी, है ना, वरना मुझे बहुत सुनना था मैंने अगर मैं थोड़ा लेट होता। वैसे लेट कम थे पर वो थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए हम टाइम पे हो गए। और भैया हमारे मेहमान आ चुके हैं। यहाँ से इधर। हेलो, कौन है ये? कौन है? हेलो हेलो, पहचाना पापा को? कौन है? कैसा लगा मोटे पहुँच के यहाँ? मत पूछो, सबने जितनों ने भी मेरे को एडवाइस दिया अकेले मत आना। बताओ जी, नमस्ते। ताऊ जी को जय करो, ताऊ जी को जय करो, ताऊ जी जय। कैसे देख रहे हो भैया को? भैया को देख रहे हो? क्या चाह रहे हो आप? क्या चाह रहे हो करना? देखो हम चाइना पहुंच गए ना, चाइना आ गए ना, है ना? हाँ चल जाएगी। अरे और फाइनली आधे घंटे के इंतज़ार के बाद हमने टैक्सी वाले को ढूंढ लिया। बुक करने में इतनी दिक्कत नहीं जितना टैक्सी ढूंढने में दिक्कत हुई। तो गैस मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और वो लोग तो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, और बस मैं अभी जा रहा हूँ अपना ये पासपोर्ट लेके दोनों के, और अपना रेंट एग्रीमेंट लेके पुलिस स्टेशन। और मुझे जो है उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, ये मस्ट कंपलसरी होता है। और अगर आप चाइना आते हो, दूसरी कंट्री का अलग नियम होगा, पर यहाँ पे है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर आपको करवाना पड़ेगा, ये मस्ट कंपलसरी है। अगर आप होटल में रुके हो तो आप होटल वालों को बोलो, वो आपको करवा के देंगे, या आपने कोई अपार्टमेंट रेंट पे ले रखा है तो उनसे बोलो, वो आपकी हेल्प कर देंगे। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ लोकल वाले थाने में। तो गाइस पुलिस वेरिफिकेशन इज़ डन, है ना, और अब चलते हैं घर। थोड़ा सा टाइम लग गया ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं और कल्पना हम दोनों के पासपोर्ट पे तो भाई वीज़ा लगे हैं ऑलरेडी चाइना के, पर अथर्व पहली बार है और बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने सवाल जवाब दिए, बोला रिलेशनशिप क्या है, उनका बता दिया। फिर मैरिज सर्टिफिकेट हमने अटेस्ट करवाए रखा था, बर्थ सर्टिफिकेट हमने अटेस्ट करवाए रखा था एम्बेसी से। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो ये होगा कि कल्पना का मेडिकल होगा यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके, और फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीक हम जाएंगे वीज़ा लगवाने के लिए, तभी होगा। बच्चे का नहीं होता है मेडिकल, बच्चे का पता नहीं कितनी उम्र के बाद होता है शायद मेडिकल, पर अभी छोटे बच्चे का नहीं होता है, सिर्फ बड़ों का, अडल्ट का होता है। चलो जी बाहर, चलो चलो। और भाई 2 लोगों के आने की वजह से देखो क्या हो रखा है घर का। सेठ जी बाद में आए, हाँ ठीक है, सेठ जी बाद में आए, लेकिन सेठ जी का इतना सामान जो है पहले से आ चुका है यहाँ पे, और सेठ जी भाई अंदर सो रहे हैं आराम से।
और ये हमारे सेठ जी खड़े उठ चुके हैं। सेठ जी खड़े उठ गए आप, और सेठ जी ने उठते ही भाई साहब ये कौन सा योगा हो रहा है, ये क्या हो रहा है भैया, क्या कर रहे हो बेटा? जो मुंह में डालने की चीज़ है ना वो है ये निप्पल, इसको डालो, इसको डालो, नहीं हटाओ उसको, हटाओ उसको, हटाओ, मान जा भाई, मान जा, मान जा, ले मान जा। हाँ, कल तक मैं मस्त मूवीज़ देखता था, वेब सीरीज़ देखता था, रिव्यू बनाता था, है ना, कि कैसी मूवी है, क्या मूवी है। अब भाई इसने मेरी मूवी बना रखी है। जैसे सोने करूँ तब तक ये कुछ भी करूँ क्या है भाई, हेलो, हाँ जी सर, उठ जा, चले बाहर जाने के नाम पे तो सब खुश है, चले बाहर, चले बाहर, नहीं चलना है भाई। बच्चे का टाइम पास करने के लिए देख लो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है। करो, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, दोबारा से लगाओ, घुमाओ उसको, घुमाओ, घुमाओ, ऐसे ही करते रहना पड़ेगा तो ये शांत रहेगा। अगर मैं हटा दूँ फिर ये रोने लग जाएगा, मतलब सब खेल रहना पड़ेगा। क्या निकाल दिया? दिखाओगे तुम कि मैं ये देख रहा हूँ? हाँ, उसको तो मैं देख ही रहा हूँ। कितनी देर से? अभी थोड़ी देर पहले आया था मैं। जब वो उठा ना। हाँ। अरे ये सफाई करी किसने करी? ये नहीं ये दिखाऊंगा गंद मैं। मचा रही थी। ओ भैया गंद नहीं मचा रहे कि तोड़ तुम आए दिया? तुमने? अरे नहीं, वो टूट रखा है स्प्रिंग, मैंने बोल दिया हाउस ओनर को, क्या बोला? उन्होंने कहा चेंज करेगा वो। कबाड़ था वो। अरे वो तो पिछले साल से इकट्ठा करा हुआ। 2 साल का है वो इसलिए मुझे लगा जब मैं घर जाऊंगा तो मैं गंगा जी का सारा लेके जाऊंगा गंगा जी के लिए। और लाला जी रेडी हो चुके हैं। लाला जी यहाँ देखो, यहाँ देखो, वहाँ कहाँ देख रहे हो? मम्मी को देख रहे हो? मम्मी को देख रहे हो? हाँ, बाहर जाने के नाम पे तो भाई साहब देखो कितना उतावलापन। यार मोटे, तू इसे लेके आई कैसे भाई? इससे सच में कमर दर्द हो रहा है यार। ये इतना जोर पड़ रहा है ना आगे पे, एक तो चुप भी रहा है और इसमें दर्द भी हो रहा है। मुंह करो उसका। हैं? अपनी तरफ नहीं, पागल है क्या? तो दिखेगा कहाँ से उसे? ऐसे झुक रखा था, पता है आगे जब मैं इसको लेके भाग रही थी। नहीं वो तो उसमें झुकता है ना, इसमें उसमें झुकता तो टाइट है ना काफी। तो हो पहले मैं बाल सही करूँ तेरे, हैंडसम सा बना दूँ तुझे। हाँ, अब सही है, अब सही है। चले एक्साइटमेंट बाहर जाने के लिए। अभी नहीं देख रहा, अभी नहीं देख रहा। जब भी वहाँ गया ना, वहाँ ज़्यादा लाइट्स थी तो वहाँ से नींद आने लग गई थी। और जब कम लाइट में आया ना तब इसे जो है, तब ये तो खेलने लग गया था, क्योंकि ज़्यादा लाइट में से आदत नहीं है ना अभी फिलहाल। आंखें हो जाती है। हाँ, वहाँ पे इसने 1-2 लाइटें देखी होंगी, यहाँ इसने एक साथ इतनी सारी लाइटें देखी तो नींद आने लग गई। तो गाइस मैंने सेफली ना लैंडिंग करा दी है और सेठ जी सो चुके हैं। और भाई अब हम खाना खाते हैं, कि हम उसके चक्कर में खाना नहीं खा पा रहे थे, दोनों बैठे हुए थे यहाँ पे, बाकी वो उसके कुछ और काम कर रही थी। तो भाई जब खाना खाते हैं और भाई आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आपको हमारा फैमिली ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।